चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने माना है कि गलवान घाटी में चीन के कुछ जवानों की जान गई थी। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हु झिजिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान को ट्वीट कर लिखा, जहां तक मुझे पता है गलवान घाटी की झड़प में चीनी सेना में मरने वालों की संख्या भारत के 20 के आंकड़े से कम थी। इतना ही नहीं, चीन ने भारत के सैनिकों को बंदी बनाया था। देश में कृषि सुधार के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित हो गए हैं। अब ये बिल राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इनके माध्यम से अब किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। उन्होंने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बरकरार रखा जाएगा और राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेंगी। कृषि से जुड़े किसान सुधार बिल को लेकर अकाली दल और बीजेपी में अनबन। हरसिमरत कौर ने दिया मोदी कैबिनेट से इस्तीफा, राष्ट्रपति ने इस्तीफा किया मंजूर। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बिहार को केंद्र से मिली एक और सौगात। आज मिलेगी कोसी रेल महासेतु की सौगात। ब्रिक्स में शामिल हुए भारत के एनएसए अजीत डोभाल, चीन के स्टेट काउंसलर के साथ की ऑनलाइन चर्चा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ के पार हो गई है, जबकि मृतकों की तादाद 9.45 लाख से ज्यादा हो गई है। कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका और भारत में मचाई है। डॉक्टर रेड्डीज के एमडी जीवी प्रसाद ने कहा, कंपनी ने रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन भारत में लाने की उम्मीद है। एयर ट्रांसपोर्ट बबल के तहत इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है। आज एयर अरबिया की फ्लाइट के जरिए शारजाह से 165 प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंचेंगे। कोरोना से जंग में हर जीवन को बचाना हमारा कर्तव्य, सीएम गहलोत का बयान। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को किया गया मजबूत। जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज से फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हुई। यूजी की परीक्षा के लिए 165 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज पेट्रोल डीजल की दर में आंशिक राहत। पेट्रोल 17 पैसे और डीजल 38 पैसे हुआ सस्ता। आज प्रति लीटर पेट्रोल की दर 88.40 तो डीजल 80.92 रुपए प्रति लीटर। सीएम गहलोत ने गुरुवार को जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की नवीन सिंचाई योजनाओं में बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई पद्धति से परियोजना बनाया जाना अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। दौसा के मंडावर में बजरी माफिया का खूनी खेल, बॉर्डर होमगार्ड के जवान की हत्या। हनुमानगढ़ में बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर एक्सिस बैंक में 1.5 करोड़ रुपए की लूट के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। यहां 3 नकाबपोश युवकों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर बैंक के 2 कर्मचारियों को लॉकर रूम में बंद कर वारदात को दिया अंजाम। जयपुर में रेलवे सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से ट्रेन का टिकट बनाते 2 दलालों को दबोचा। 84,000 से ज्यादा नकदी और 51 टिकट किए बरामद। आबू रोड में 50 लाख की शराब बरामद। ट्रक में स्क्रैप के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। गुजरात में होने की डिलीवरी, ट्रक चालक गिरफ्तार। उदयपुर सेंट्रल जेल में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। करीब 2 घंटे तक तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने जेल से 1 मोबाइल और 1 सिम कार्ड को जब्त किया। कोटा जिले के गोठड़ा में चंबल दुखान्ते का मामला। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर की 5 गिरफ्तारियां। हेमराज मीणा, महेंद्र मीणा समेत गिरफ्तार आरोपी थे नाव संचालक। बूंदी में अमृत योजना में डीपीआर बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। चेहतों पर लुटा दिए लाखों रुपए। मनमर्जी से बदले नियम, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज। भरतपुर की विजयनगर कॉलोनी में अजगर निकलने से हड़कंप मचा। पूर्व पार्षद वीरेंद्र चौधरी की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने करीब 6 फीट लंबे अजगर को काबू किया, जिसे केवलादेव नेशनल पार्क में छोड़ा गया। सिरोही जिले के स्वरूपगंज में करीब 12 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। यह अजगर एक खेत में नजर आया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। गीतकार हसरत जयपुरी की शख्सियत पर ऑनलाइन परिचर्चा कुछ यादें कुछ बातें का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन कला विभाग जेकेके और राजस्थान उर्दू अकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं बहुत लड़ाकू लड़की की तरह लग सकती हूं, लेकिन ये सच नहीं है। मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, मैंने कभी भी लड़ाई शुरू नहीं की। अगर कोई इस बात को गलत साबित कर सके तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगी। एम्स की फॉरेंसिक टीम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह का खुलासा करेगी। आज सुशांत सिंह राजपूत की विस्टा रिपोर्ट आएगी। विस्टा रिपोर्ट मिलने के बाद एम्स के डॉक्टरों का पैनल सुशांत की मौत के सच पर फाइनल मीटिंग करेगा। इस बैठक में सुशांत की विस्टा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बात होगी।
19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल के 13वें सीजन का उद्घाटन मैच गत चैंपियन मुंबई इंडियंस और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा।